राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा कौन। राधे राधे बच्चों। तो कमर कस के बैठ जाओ बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए लेक्चर वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको शॉर्ट्स के थ्रू बताया था कि आपके लिए हम एक ऐसा वीडियो बनाकर लेके आएंगे जिसके अंदर आप 85 प्लस मार्क्स कैसे आप 100 डेज के अंदर अचीव कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख के वहां पर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ वाले से सबने अच्छे से समझा रखा है। ओनली 70 डेज, बस 70 दिन इस नाम से आपको मिलेगा। ठीक है। अब उसके अंदर हम आपको चैप्टर्स बताएंगे कि आपको प्रायोरिटी में कौन से चैप्टर्स रखने। अब वही आज एक पूरा वीडियो लाए हैं, इसके अंदर आपको पूरा बताएंगे कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्या क्या आए थे, क्या क्या नहीं आए। तो चैप्टर्स के अंदर देखो, फिजिक्स एनालाइज, फिजिक्स को एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग। 80 प्लस मार्क्स हमारा क्या रहेगा, हमारा मोटिव रहेगा। ठीक है, एम जी सर आपके लिए लिख रहे हैं। तो अब इसके अंदर वीडियो में सर आप करने क्या वाले हो, वीडियो में होने क्या वाला है वो देखो। चर्चा करेंगे वीडियो में, किस चीज की चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे वीडियो में कि अभी भी स्टार्ट कर सकते हो क्या, क्या अभी टाइम है स्टार्ट करने का। ठीक है। सेकंड पॉइंट करेंगे पीवाई क्यूज की, पीवाई क्यूज कैसे क्या पूछे जा रहे हैं। फिर रिक्वायर्ड नंबर की परसेंटाइल कितनी, 99 लानी है तो उसके लिए कितने परसेंटाइल लाने हैं। एनटीए की क्या प्लानिंग है, किस अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके फेवरेट क्वेश्चंस कौन से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने बोला कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। फिर उन सबको आपने जो तैयार कर लिया उनको बैलेंस कैसे रखना, ये सारी बातें हम देखने वाले। तो पहला देखो बेटा, आपको क्या बताना है कि आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो क्या, क्या ये पॉसिबल है। आपके पास में अभी 100 एज भी पूरे नहीं है बेटा, 100 एज आपके बच्चे हैं, तो क्या अभी स्टार्ट कर सकते हो कि, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो मैं बोलूंगा बेटा आप कर सकते हो, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। बट आपके पास में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या आप अभी डिसिप्लिन नहीं हो, आपके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं, आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है। ठीक है। कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं, इसका मतलब आप रेडी नहीं हो बेटा, आप रेडी नहीं हो। तो पहले तो आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे इस दिन इतना करना है। तो इसलिए ही ये लेक्चर लाए कि आपके पास में डिसिप्लिन तरीके से आपके पास प्लान हो, ये सब बातें आपके पास हो। तो आप अभी भी कर सकते हो, 100% कर सकते हो। ठीक है। बट आपको हम बताते हैं वैसे कैसे करते हुए चलना है। ठीक है। अब देखो बेटा, सेकंड हम बात करेंगे कि पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर्स में कैसे पीवाई क्यूज पूछे गए थे, वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे बेटा। देखो, नंबर ऑफ पीवाई क्यूज ऑल शिफ्ट के कंबाइंड करके है बेटा, ये ऑल शिफ्ट के क्या है, कंबाइंड करके हैं। 2025 के अंदर 475 पीवाई क्यूज थे। 2024 में 600 पीवाई क्यूज आपको मिले थे फिजिक्स में। 2023 में 720 पीवाई क्यूज। 2022 में आपको मिले थे 690 पीवाई क्यूज मिले थे। 2021 में 780 मिले हैं। और 20 में आपको मिले हैं 400। जो टोटल हम पीवाईक्यूज की बात करेंगे तो वो आपके पास हो जाते हैं 3665 आपके पास क्या आ जाते हैं बेटा, पीवाईक्यूज। मतलब अब बोलोगे सर इतने टाइम है, इतने क्वेश्चंस, इतना ही टाइम है और इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। हमें सर व्हाट्सएप पे उसको रिप्लाई भी करना होता है, अगर उससे बातें नहीं की तो वो हमसे नाराज हो जाती है। तो बेटा अब तो नाराज होती है तो होने दो, अब उसके चक्कर में मत पड़ना। अब मैं आपको बताता हूँ किसके चक्कर में, आपको दो अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ। आपकी जो सुंदर कन्याएं हैं उनसे भी अच्छी चीजें बताता हूँ, उनके चक्कर में पड़ो अभी। अभी किसके चक्कर में पड़ो बेटा, ये जो 20 और 21 वाले पीवाईक्यूज है, ये पूरे सोल्व कर लेंगे हम। ये क्या करेंगे, पूरे सोल्व कर लेंगे। अगर आपने ये भी पूरा सोल्व कर दिया ना बेटा, तो मैं आपको गारंटेड बताता हूँ 85 प्लस मार्क्स की तरफ आप जाओगे। और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि अकेले इनसे ही नहीं होने वाला है। आगे बताता हूँ इनसे हम कैसे 85 इनकी हेल्प लेकर और क्या इससे ऐड करेंगे। और ये भी आपको ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा, कैसे नहीं होगा वो सब बताते हैं। सर बोरिंग तो उससे बात नहीं करूंगा तभी बोरिंग लगेगा। अरे बात नहीं करनी है बोला ना, फिर उसको याद कर रहे हैं। पहले पहले तो
इंस्टॉल कर, अनइंस्टॉल करो उसको, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर या उसको ब्लॉक मार दे। बोल रहा हूँ बेटा, हाँ जी बोल रहा हूँ, ब्लॉक मार दे उसको। सुख पाएगा वो तो, ब्लॉक मार चुकी, अब तू और मार दे ब्लॉक। क्या सर पोल खोल रहे हो, उसने ब्लॉक मारा ही नहीं मुझे तो मारने का वेट कर रहा है क्या, तुम मार दियो उसको ब्लॉक। चलो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड हमारा पॉइंट जो आया था उसके अंदर, कि आपके पास में परसेंटाइल आती है, आपके पास क्या आती है बेटा, परसेंटाइल और रैंक और मार्क्स, मतलब आपको कितने परसेंटाइल के लिए कितनी रैंक आई है और कितने मार्क्स चाहिए, ये भी आपको बता दिया। जैसे कि हमने क्या बोला था, 99 की लेता हूँ पहले, क्या क्या लेते 99, तो 99 में 2025, जनवरी वाले में 76, फिर अप्रैल वाले में बेटा कितना होगा, 85 हो गया। ये 2025 की देख रहा हूँ। और आप देख रहे हो बेटा, जनवरी से जब अप्रैल में शिफ्ट होते हो तो नंबर देखो कितना, रेशियो कितना इंक्रीज हुआ है। ये 24 और 23 में आपको इतना देखने को नहीं मिला था, देखो यहाँ पे 81 टू 85, मतलब 4 नंबर इंक्रीज हुए। और यहाँ से 79 टू 82, 3 नंबर्स आपको इंक्रीज हुए। मतलब 2025 में, 2025 में आपके पास 9 नंबर्स बेटा, सॉरी बेटा 9 नंबर्स आपके पास इंक्रीज हो गए हैं। मतलब समझ रहे हो कि आपको यदि फर्स्ट में ही फर्स्ट में ही आपको क्या चाहिए बेटा, आपका आईआईटी का सपना है, एनआईटी तो आपको अच्छी लेनी ही है लेकिन आईआईटी भी जाननी है आपको, तो आपको कितना रखना है बेटा, 85 प्लस आपका क्या रहना चाहिए, एम रहना चाहिए कि मुझे 85 प्लस लेके आने हैं। और वो कौन से अटेम्प्ट में लेके आने हैं, जनवरी अटेम्प्ट में लेके आने हैं। और जनवरी अटेम्प्ट में लाना बेटा इजी है। जैसे जनवरी से अप्रैल में जाते हैं तो क्या होता है, एक तो ड्रॉपर्स होते हैं, वो ड्रॉपर बिल्कुल घायल शेर की तरह होते हैं बेटा, वो हर कहीं से धोखा खाए होते हैं। वो सोनू से भी धोखा खाकर रहते हैं, वो फिजिक्स से हर चीज से धोखा खाकर आते हैं। वो घायल शेर होते हैं बेटा, और वो अप्रैल में आते हैं बेटा, आपको पता है घायल शेर होता है, वो बहुत खुंखार होता है। और वो क्या करते हैं, जपटा मारते हैं खतरनाक तरीके से। तो इसलिए अप्रैल में नंबर लाना, परसेंटाइल लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जनवरी वाले में मुश्किल थोड़ा होता है, कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जब ऑप्शन है हम उससे पहले कर सकते हैं, तो क्यों अप्रैल के बारे में सोचो। हम जनवरी में ही क्या करेंगे, 85+% नंबर्स लाने की पूरी कोशिश में लेकर आएंगे। और जनवरी में ही लेके आएंगे, इसमें लाना इजी भी है तो कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है। और एक थोड़ी फायदे की बात बताऊं आपको, जो अगर मैं इस साल का रेशियो देखूं ना जेई के लिए, तो 15 लाख के समथिंग है बेटा, जो एक रजिस्टर्ड, मतलब कि जो एक तरह से वैलिड आप देखो, तो 15 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ कंपटीशन में भाग लेंगे। और ये रेशियो हर बार इंक्रीज ही होना है बेटा, हर बार इंक्रीज ही होना है। तो इसको इसी में सीरियस ले लो। 2026 जैन में आपको क्या करना है बेटा, 85+% लेके आनी है, तभी आप क्या हो, सेफ जोन में हो। यहाँ पर आपको एनआईटी तो मिलेगी ही, लेकिन अगर 85+ लेके आते हो तो आप आईआईटी के भी सपने देख सकते हो। और अगर आईआईटी के सपने देख रखे हैं आपने, तो 85 बहुत जरूरी है बेटा। अब चलो आगे चलो, देखो 99 पर भी रैंक कितनी है बेटा, 14,751, 14,750। समझ रहे हो 99 परसेंटाइल पर कितनी रैंक आ रही है, तो समझ जाओ बेटा, अभी भी टाइम है। ये तो मैं आपको थोड़ा वो करवा रहा हूँ ताकि आप पता चले। अब देखो थर्ड, इसके बाद में आता है बेटा चैप्टर्स, ईयर और वेटेज, कि कौन सी ईयर में कौन से चैप्टर के बारे में ज्यादा बातें हुई हैं और किस प्रकार एनटीए अपना फेवरेट चैप्टर अपना बढ़ा रहा है। हम बात करते हैं बेटा, जैसे कि यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में देखोगे तो आप 2024 से, और यहाँ पर कितना है, 41, क्या हुआ है, 41 डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ठीक। और 2024 में 65 थे, यहाँ 71 थे, यहाँ 60 है, यहाँ 69 है, और यहाँ 33 है। एनटीए का एक फेवरेट चैप्टर में से हम इसको भी हम मान सकते हैं। और ये तो ऑल टाइम फेवरेट रहता है, केटीजी तो ऑल टाइम फेवरेट रहता है। ये क्या आते हैं बेटा, हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हो, रे ऑप्टिक्स तो इसका बहुत फेवरेट, रे ऑप्टिक्स तो बहुत ज्यादा फेवरेट बन गए। आप देखो 1932, 32, 32, 20, 41 इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रे ऑप्टिक्स को तो रेड लाइन से कर दो बेटा। मॉडर्न फिजिक्स भी इतना ज्यादा नहीं है जितना आपके लिए रे ऑप्टिक्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गई है। ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंट, काइनेमेटिक्स से इतना ज्यादा कुछ नहीं, वो मिला के पूछेगा, तो इसलिए इसके अंदर देखो 19।
यूनिट यूनिट वाला एरर भी तो फिर भी छोड़ दो बेटा, एरर तो फिर भी छोड़ दो, यूनिट है उस पर भी ये क्या कर रहा है बेटा, फोकस करता है। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रे ऑप्टिक्स हो गया, आपका केटेजी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपकी यूनिट हो गई, आपके रोटेशनल मोशन हो गया, ये क्या है, इसके फेवरेट टॉपिक है बेटा। ठीक है, ये आपको देखो यहाँ पर आगे भी दिखाएंगे आपको कि आगे भी आपको दिखाएंगे, देखो ये देखो, ये देखो, ये अल्टरनेट करंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, सिस्टम, वेव ऑप्टिक्स, कैपेसिटर्स, आईएम वेव, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, इन सब के आपको बता दिए कंपेयर करके, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर इतना ज्यादा वो दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये बता दिया कि कौन सी ईयर में कौन से चैप्टर्स हैं और कौन पर वेटेज वो इंक्रीज कर रहा है, कौन से इसके फेवरेट टॉपिक है, यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं है, तो हम इसके लिए यहाँ पर आपके लिए कुछ लेकर आए देखने वाले, जिन पर लो इनपुट रहेगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी लेकिन उसका वेटेज ज्यादा रहेगा। ऐसे भी चैप्टर रहेंगे जिन पर इनपुट भी कम देना है और उनका वेटेज भी ज्यादा रहना है। ऐसे चैप्टर भी रहेंगे जिन पर मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है और उनका वेटेज कम है। मेहनत बहुत ज्यादा है और वेटेज कम है, एक ऐसा रहेगा वेटेज भी ज्यादा है और मेहनत भी ज्यादा है। तो ऐसे चैप्टर्स भी आपके लिए हैं, उनका रेशियो कैसे आता है वो देखो बेटा। वो ऐसे आता है जिनका लो इनपुट रहता है, जिन पर मेहनत कम करनी होती है और हाई वेटेज होता है, वो 34% होते हैं। वो कितने होते हैं? 34% होते हैं। जिनका पर हाई मेहनत मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है और वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है, वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। जिनका आपके पास मेहनत कम करनी होती है और वेटेज भी कम होता है, वो 12%, 12% होते हैं। जिनको आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी होती है और वेटेज कम रहता है, वो 10% होते हैं। तो मैं एक बार ये 10% उन बच्चों के लिए बोलूंगा कि वो स्किप कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, वो 85 प्लस की ही सपने देख रहे हैं। जो 100 के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैं ये सारा है वो कैसे करना है वो उनको बताऊं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास क्या आती है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट क्या आएगी बेटा आपके पास? मॉडर्न फिजिक्स आएगी, केटेजी आएगी आपके पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ग्रेविटेशन, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और यूनिट इन डायमेंशन। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि देखो, मॉडर्न फिजिक्स, केटेजी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, ये यूनिट, ये बेटा एनटीए के क्या हैं, फेवरेट सब्जेक्ट बन चुके हैं, फेवरेट टॉपिक्स बन चुके हैं, जिस वजह से ये हमने इसको क्या रखा है? फर्स्ट प्रायोरिटी। अरे फेवरेट टॉपिक भी नहीं तो सिंपल सा ऐसा रन मानो कि सर फेवरेट नाम लो, फेवरेट तो हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, एक को फेवरेट माना था वो भी सब पता नहीं कर। अरे दुखी हो आत्मा, अब बाहर आ जा दुख से, अभी दुख में क्या रखा है? अभी ये देख, अगर इनको फेवरेट बना लेगा तो बेटा 50 to 60 मार्क्स मिल जाएंगे। उसको फेवरेट नहीं बनी तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना है कि फेवरेट बना के मानेगा। काजल तुम सीखने ऐसा को थोड़ी ना है कोई। यहाँ पर 50 to 60 मार्क्स लेके आओ। और देखो यहाँ पर ये सिर्फ कितने चैप्टर हैं? ऑलमोस्ट 9 चैप्टर, चैप्टर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर। और आपको मार्क्स कितने दे रहे हैं बेटा? 60 मार्क्स दे रहे हैं आपको। सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं, वो 9 चैप्टर आपको क्या दे देंगे? आपको 60 मार्क्स दे देंगे। किसके अंदर? जेई के अंदर, जेई जनवरी अटेम्प्ट में, फिजिक्स में। और क्या चाहिए बेटा? अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हो तो फर्स्ट आपको ये प्रायोरिटी, ये उन सब बच्चों के लिए है जो अपने सब कुछ तैयार कर रखा है, जिनका मीडियम है और जिनका कुछ तैयार नहीं है, उन सब के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए बेटा, मॉडर्न फिजिक्स, स्ट्रेटेजी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, ग्रेविटेशन, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और यूनिट डायमेंशन, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये बेटा आपको 50 से 60 मार्क्स दिलाएंगे जेई के अंदर, ये 50 से 50 to 60 मार्क्स आपको दिलाने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? तो सेकंड प्रायोरिटी बेटा आपकी ये रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी को छोड़ के पहले सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये है कि जब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्लीट हो जाए, सर मैं तो लाइफ में वैसे ही सेकंड प्रायोरिटी पे हूँ,
अरे तो उसी कारण मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, आप सेकंड प्रायोरिटी पे हो तो जरूरी नहीं कि आप सेकंड प्रायोरिटी वाली चीजें लो। पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीजें कंप्लीट करनी है, फिर आप सेकंड प्रायोरिटी वाली चीजों पर आना है। अब देखो थर्ड पे चले गए, डायरेक्टली कहाँ चले गए, सेकंड पे आओ। ओहो, बाय मिस्टेक यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड हो गया, वो हो गया मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम है बेटा वो बहुत ही डेडली, अब से रात को लेट तक मिल बैठ कर आपके लिए ये सब करते रहते हैं। तो इसको ध्यान रखो बेटा, ये आपके लिए क्या है, सेकंड प्रायोरिटी है। ये क्या है बेटा, सेकंड प्रायोरिटी है। और सेकंड प्रायोरिटी में मीडियम टफ, ये जो जो लो आस्क है इनके अंदर बहुत कम पूछा है, लेकिन ये मीडियम और टफ है बेटा। जैसे काइनेमेटिक्स, अल्टरनेटिव करंट, रोटेशनल मोशन, सेमीकंडक्टर, एसएचएम, कैपेसिटेंस, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, वेव ऑप्टिक्स, एरर, ईएमआई और फ्लूइड एयर मैकेनिक्स, ये सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सेकंड, ये सेकंड प्रायोरिटी है जो आपको देखो 60, वहां पर मान लो 50 मार्क्स आपने अच्छे कवर कर लिए, यहाँ से 30 लेता हूँ, तो देख लो दोनों प्रायोरिटी से ही आपको 80 मार्क्स तो मिल गए ना। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा आपकी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो 50 to 60 मार्क्स की है, जो मैंने आपको अभी दिखाई है। ठीक है। और जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है वो आपको 30 to 40 मार्क्स की है बेटा। अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको 80 प्लस मार्क्स तो यहीं से मिल जाएंगे बेटा, दोनों प्रायोरिटी से भी। तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है बेटा। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको पता चले। अब इसके बाद में हमारे पास आता है बेटा थर्ड प्रायोरिटी। और वो थर्ड प्रायोरिटी क्या है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास आती है बेटा जिसके अंदर चैप्टर्स क्या रहेंगे, ये चैप्टर्स रहेंगे। कैलोरीमेट्री आ गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, फ्रिक्शन, वेक्टर, वेव ऑन स्ट्रिंग, सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिज्म, साउंड वेव, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन। कुछ एक चीज बताऊं बेटा, लेकिन पूछा भी कितना है, 20 to 25। तो मैं उन बच्चों को ये सजेस्ट नहीं करना चाहता जिन्होंने अभी अभी अपने, मान लो कि उन्होंने 10-20% ही तैयार कर रखा है, वो अभी मेहनत कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए क्या है, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, मतलब सेकंड प्रायोरिटी में ये चैप्टर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और फर्स्ट प्रायोरिटी में उनके लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब ये भी वो उनके पास क्वेश्चन आता है कि ये कैसे सोल्व करेंगे सर, ये अब मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। हम आपके लिए इसके लिए लेकर आएंगे बेटा पीवाईक्यू सीरीज। क्या लेकर आएंगे, आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे। पहले तो ये क्या आपकी थर्ड प्रायोरिटी, ये आपके पास थर्ड प्रायोरिटी है। और मैं आपके लिए इसके लिए लेकर आएंगे हम पीवाईक्यू सीरीज। और इस पीवाईक्यू सीरीज में फर्स्ट प्रायोरिटी को हम पहले कवर करवा देंगे, फिर सेकंड प्रायोरिटी को। आपकी जो दिसंबर है बेटा, दिसंबर से पहले पहले आपको मैं मोस्टली चैप्टर्स के पीवाईक्यूज ऐसे कंप्लीट करवा देंगे जैसे कि आपके हर एक पीवाईक्यूज में बहुत सा चैप्टर का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे पीवाईक्यूज हम देख कर लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है। अब मान लो कि सर आपने सब कुछ पढ़ लिया बेटा, आपने सब कुछ पढ़ा है, तो उसके बाद में आगे क्या करोगे, उसके बाद में आगे क्या करोगे, रिवाइज भी तो करना पड़ेगा उनको, बैलेंस भी तो रखना है माइंड में। तो उसके लिए आपको रिवीजन ऑफ डन चैप्टर, जो आपके चैप्टर डन हो गए उनका रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, आपके जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बने हैं उनसे आपको करना है। और मन के अंदर मन को उनकी रिकॉलिंग करते रहना है, उनको बार बार पढ़ते रहना है। शॉर्ट नोट्स को जैसे फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट टिप्स हो गए, उनको रिवाइज करते रहना है। A4 शीट लो और उनको भर दो, इनके रिकॉलिंग और शॉर्ट नोट से A4 शीट को दोबारा से भर दो। 15 से 20 क्वेश्चन दोबारा सोल्व कर लो। मतलब जो चैप्टर आपके डन हो चुके हैं बेटा, मान लो कि चैप्टर आपके डन हो चुके हैं। मॉडर्न फिजिक्स आपने डन कर लिया बेटा, मॉडर्न फिजिक्स आपने डन कर लिया, मान लो कि आपने मॉडर्न फिजिक्स को डन किया। अब मॉडर्न फिजिक्स डन कर लिया तो आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, उसकी रोक रिकॉलिंग करना है। A4 शीट साइज का पेपर लो और A4 साइज के पेपर को भर डाल, उसके अंदर नोट्स, टिप्स और पीवाईक्यूज के जो ऐसे क्वेश्चन कर डालो। 15 से 20 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स पर लगा डालो, जिससे आपका वो चैप्टर माइंड में बना रहे। मान लो आपने रे ऑप्टिक्स
पूरा कंप्लीट कर लिया। तो रोबोटिक्स के लिए भी आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर डालो, रिकॉलिंग करो, A4 शीट को भर दो, 15-20 क्वेश्चन उसके भी लगा दो। इस प्रकार से आप उसको करते रहो। और आपके लिए क्या लाएंगे हम PYQ सीरीज लाएंगे, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये आपके तीनों सब्जेक्ट आने वाले हैं। रोज हर एक चैप्टर के क्या आएंगे, PYQ जाएंगे। फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, मैथ के भी आएगा। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहो बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, डिस्ट्रैक्शन पर नहीं जाना है, अभी ब्लॉक मारने का टाइम आ गया है। आपको प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहना है, सेकंड प्रायोरिटी पर ध्यान नहीं देना अभी। ओके, ठीक है बच्चा, पढ़ो, ऑल द बेस्ट।